सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी चूंकि इस वक्त बढ़ती चली जा रही है, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, उसका दावा ना सिर्फ इंटरनेशनली पूरी दुनिया कर रही है, बल्कि इस वक्त हम खबरों की जीनत भी बने हुए हैं। जबकि इसके बरक्स भारत ने क्या किया? झूठ, फरेब और इंतहा पसंदी की सियासत करने के साथ साथ जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने गलत इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान के ऊपर, उसके सबूत अब दुनिया दिखा रही है और भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। लेकिन कोई छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके एविडेंसेस इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, शवाहिद के साथ बात हो रही है। और आज जिस गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है या जिनके साथ हम मौजूद हैं इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए, एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आगाज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरीके से भारत के 5 जंगी तैयारों को तबाह किया और वो इससे बड़ा भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं इस स्टेटमेंट से, क्यों? थैंक यू। सबसे पहले जो आपने इंट्रो किए बेटा, वेरी अप्रोप्रिएट। ये दुश्मन झूठ बोलने का आदी है और स्पेशली मोदी के नीचे हु इज़ एन एक्सट्रीम राइट ऑफ सेंटर फाशिस्ट हिंदुत्वा, एक सेकुलर मुल्क में सेकुलर कैरेक्टर चेंज करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ही कैन डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल फॉल्स फ्लैग आफ्टर फॉल्स फ्लैग किया उसने। पहलगाम में 150 किलोमीटर अंदर एक इंसिडेंट होता है जो खुद करवाता है। 5 मिनट में उसकी बेवकूफ़ हैं, FIR दर्ज हो जाती है और सारी पुलिस और वहाँ से आर्मी की चौकियाँ हटा देते हैं उससे पहले। बिल्कुल। आज तक वो 6 बंदे प्रोड्यूस नहीं कर सके जो टेररिस्ट हैं, डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वो एविडेंस देने को नहीं तैयार, इंटरनेशनल इंक्वायरी नहीं करवाने को तैयार। सो वी गॉट टू बी वेरी वेरी वॉचफुल अगेंस्ट दैम। जो आपने पूछा 5 जहाज कैसे गिराए, स्मॉल मिरेकल। आपको याद है कि 1971 में आपने नहीं देखा होगा, उनको आदत है कि एक चीज़ होती है TSR मीट्रिक्स, टाइम स्पेस रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि वो भारी अक्सरियत से आके लड़ते हैं। आपको नहीं पता होगा, सन 71 में उन्होंने 1:12 के रेशो से जंग लड़ी थी। हमारी एक फाइटर स्क्वाड्रन थी ढाका में, उनकी 12 थी। हमारे 12 जहाज थे, उनके कोई 200 जहाज थे। सो इवेंचुअली ऑफ कोर्स वी लॉस्ट, बट वी रियली गेव अ वेरी गुड फाइट। इस दफ़ा भी जब यहाँ पे उन्होंने अटैक किया हमारे एलिजेड मदरसों के ऊपर, तो उनका यही इरादा था। दे केम विद अ वेरी बिग फोर्स, 70+ एयरक्राफ्ट और सबसे मॉडर्न एलीट स्क्वाड्रन्स, सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000, लेड बाई व्हाट, जिसके बारे में मोदी कहता काश हमारे पास रफाल होता 2019 में। सो उन्होंने 36 मंगा लिए थे। सो आधे शायद उन्होंने साउथ में भेजे, आधे यहाँ पे भेजे। तो जो हमारी तरफ से क्या गया, एंड वी वर वेरी वेरी अवेयर। मेरे कॉन्टैक्ट्स बताते हैं आर्मी चीफ एंड एयर चीफ आर फुल्ली अवेयर व्हाट इज अबाउट टू हैपन। सो जैसे ही वो जहाज स्टार्ट होने शुरू हुए, हमने अपनी कैप्स को वेक्टर किया, कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो हवा में थी, और जहाज स्क्रैम्बल किए। और जब वो आए यहाँ पे एट द LOC मुजफ्फराबाद में, तो बिफोर वी रीच्ड, जो उनका हरावल दस्ता था वो ऑफ कोर्स रफाल्स का था। उन्होंने स्कैल्प और एक और मिसाइल है वो मारे हमारे एलिजेड मदरसों के ऊपर, जो दे सेट के टेररिस्ट टारगेट्स हैं। अच्छा, अगर तो हम वहां ना पहुंचते तो वहीं से उन्होंने वापस मुड़ना था। मोदी वुड हैव सेड थैंक यू वेरी मच, विक्ट्री डिक्लेयर्ड, और कुछ भी नहीं होना था। देन वी वुड हैव बीन इन अ प्रॉब्लम। बट सिद्धू साहब बिल्कुल तैयार थे। सो बिफोर दे कुड एक्सट्रीकेट दिस फॉर्मेशन ऑफ 70 एरोप्लेन्स, दे वर मेट बाय हाउ मेनी? 30। उनके 5 स्क्वाड्रन, हमारे 2 स्क्वाड्रन। Once again ratio in excess of 1:2.
शुरू में दिस वाज अ डिफेंसिव काउंटर एयर मनूवर। लोग कहते रहे कि सर इसको ऑफेंसिव मत करें मत करें मत करें। सिद्धू सेड नो वी विल गो ऑफेंसिव, और सिद्धू साहब ने क्या कहा था, वी हैव ट्रेन्ड वेरी हार्ड, वी आर गोइंग टू हिट देम वेरी हार्ड, एंड दिस टाइम द ऑपरेशन विल नॉट बी कैलिब्रेटेड, ग्रेजुएटेड, प्रोपोर्शनेट, जो कि हमने 2019 में किया था ताकि एस्केलेशन लैडर ऊपर ना जाए, ताकि हम मिनिमम करें। तो हमने फिर 5 जहाज ऑफ कोर्स एक घंटे की बियॉन्ड विजुअल रेंज बैटल हुई, और रात के वक्त याद रखिए बहुत सारे फाइटर पायलट्स नॉर्मल ऑपरेशन में डिसओरिएंटेट हो जाते हैं और क्रैश कर जाते हैं। आफरीन हमारे इन लोगों पे जो हुवर हेवीली आउट नंबर, बिल्कुल ऐसा ही, और वो एलओसी के इधर रहे, वो अपनी तरफ रहे, मनूवर करते रहे। 50 से 70 BVR फ्लाई किए, 5 ने कनेक्ट किया, 5 उसी रात अनाउंस कर दिए, और बाद में याद रखिए एक और इन्होंने फाइंड आउट किया, और आर्मी चीफ और एयर चीफ ने फैसला किया कि ज़्यादा उनको हजीमत ना उठाने पड़े, इसको ना अनाउंस करें। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने, हालांकि आर्मी चीफ कहते रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 6 जहाज और 1 UAV, एक साथ और भी हो सकते थे, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा ग्रूलिंग बैटल ये एक फाइटर पायलट ही जान सकता है, या जब सर्कस में एक बॉक्सर, सॉरी रिंग में जब बॉक्सर जाता है ना, तो वही जान सकता है उन इमोशंस, उसकी इमोशंस क्या हुई होंगी। सो व्हेन दे एक्सट्रीकेटेड, हमारे 32 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वाड लीडर्स, उन्होंने तारीख रकम कर दी थी। सो डिफेंसिव काउंटर एयर को ऑफेंसिव काउंटर एयर में करके बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके किल चेन बना दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स में, जिसमें क्या क्या शामिल था, फाइटर्स, रेडार्स, मिसाइल्स, कॉम्बैट कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, एवैक्स एयरक्राफ्ट, एंड द की वाज द पायलट कंट्रोलर टीम, जो कि कॉम्बैट कमांडर स्कूल में हमने 1977 में शुरू की। उनका टैक डे जो है, टैक्टिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिश, वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। बट आई से वेरी हम्बली, आई थिंक वी वर्क वेरी हार्ड, और सिद्धू साहब ने जब कहा कि वी आर गोइंग टू हिट देम वेरी हार्ड, 2019 में जो हुआ, जब सिद्धू साहब टुक ओवर, ही सेड डोंट एक्सपेक्ट स्विफ्ट रिटॉर्ट सिनेरियो, दे विल डू समथिंग डिफरेंट। 2019 में ये जो 6, 7, 10 F-16 का एम्बुश हमने ऊपर ले किया, तो उसके अपोजिट कौन था, प्रोबेबली 1 फॉर्मेशन ऑफ सुखोई 30 आर्म्ड, MiG-29 एंड मिराज 2000, 6 उन्होंने। आज क्या था इसमें, मतलब उसमें 6 और 6 को 12 जहाज थे, 70 जहाज, बट सिद्धू एंड द पाकिस्तान एयरफोर्स वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। अच्छा मसूद अख्तर साहब, ये भी कहा जा रहा है, भारत की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट्स को शूट किया, और ख़ास तौर के ऊपर जो सबसे बड़ा वो दावा इस वक्त उछल के मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हमने 20% पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है, और इसमें आपकी स्टेटमेंट्स को बड़ा मिसकोट किया जा रहा है। आप इसका जवाब कैसे दें? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आपने 20% का कहा है, यकीन कीजिए कि मैं उनकी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा था, जो वो कह रहे थे कि हमने फलानी जगह मारी हैं। आई विल गिव यू अ प्रूफ इन राइटिंग, और आपने उसको पीछे डालना है जब आप फिल्म बनाएंगे। क्रिस्टीन फेयर एक बहुत नाकिद क्रिटिक है इंडो पाक की, पाकिस्तान के बारे में स्पेशली शी इज़ वेरी क्रिटिकल। करण थापड़ के प्रोग्राम आई थिंक कल ही किया उसने कहा इंडियन एयरफोर्स झूठ बोल रही है कि उन्होंने 20% पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया है। What I meant when I said this, I was saying you people said this. Pakistan Air Force और Pakistan Army is telling you no damage done. हमने उन्हीं रनवे से जिसमें आपने मिसाइल मारे थे, हमने 3 ब्लॉक 2 एयरबोर्न किए, और उन तीनों ने जाके CM-400 मिसाइल मारे। पहला मिसाइल मारा कहाँ पे, S-400 फिर एक साउथ में भी, ये तो ISPR ने कंफर्म कर दिया। सो वी डन वेरी वेल फ्रॉम द सेम। सो दे टॉकिंग, आई वोंट से नॉनसेंस, मैं इतनी बुरी बात तो नहीं कहूँगा, बट दे आर टेलिंग लाइज, एंड द फैक्ट इज, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। और झूठ के बाद झूठ। मसूद अख्तर साहब कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 70
सत्तर झूठ नहीं, बोलना एक पड़ते हैं। और मैं बात करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया तो क्रिस्टीन फेयर सेज ही टोल्ड एन अनट्रूथ, ये अल्फाज हैं, अनट्रूथ। अकॉर्डिंग टू हर, परवीन सानी जिसकी वो बहुत इज्जत करती हैं, परवीन सानी ने 5 रैकेज कंफर्म किए। इन्होंने द हिंदू ने 3 रैकेज की तस्वीर दिखाई फिर डिलीट कर दी। मार्टिन बेकर ने उस दिन 2 इजेक्शन सीट्स ऐड की हैं, कोई 670 के अंदर उस दिन, और वो मार्टिन बेकर की सीट्स खाली इस फॉर्मेशन में इसमें रफाल में लगी हुई थी। सो उस दिन वो 2 कंफर्म्ड हैं एंड द थर्ड वन मे बी हैज गॉन डाउन। अच्छा, डीसीएस ऑपरेशंस ने, इफ़ यू रिकॉल, उनकी रेडियो कॉल्स सुनाई जिसमें कि गॉडजिला फॉर्मेशन, उसका नाम कॉल साइन गॉडजिला फॉर्मेशन था। तो मैंने क्लियर तो नहीं हुई, बट वो बता रहे थे एवीएम औरंगजेब कि गॉडजिला लीडर जो है वो कहता है 2 वेयर आर यू, 3 वेयर आर यू। तो एक और वो नहीं है, और दूसरा फॉर्मेशन मेंबर कहता है कि आई हैव सीन एन एक्सप्लोजन। सो दिस आल्सो प्रूव्स। तो क्रिस्टीन फेयर ने जो कहा कि ये सच नहीं है, जिस तरह 2019 में उन्होंने झूठ बोला कि हमने एक F-16 मारा है, तो शी सेज कि अल्लाह के बंदो, जब MiG-21 से अभिनंदन ने इजेक्ट किया था तो एक पैराशूट तो उसका था, दूसरा शूट एक ड्रोग शूट था जो निकलता है इस पैराशूट को निकालने के लिए, जो अलहदा हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आता है और ये जल्दी आता है। तीसरा एक ड्रोग शूट सीट के साथ लगा हुआ था जो जल्दी आया। तो उसने कहा कि कोई खुदा का खौफ करो। इसी तरह से इन्होंने इसमें झूठ बोला। आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज इंडियन एयरफोर्स भी एक बड़ी बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स थी। आजकल उनकी हालत बहुत पतली हो गई है, बावजूद मैं बताऊंगा आपको। और जो उन्होंने कहा कि एयर मार्शल भारती से पूछा कि जी आपने क्या गिराया, तो उन्होंने कहा हमने गिराए हैं, मुझे नंबर पता है, मैं बताऊंगा नहीं। और हाउ इज दैट पॉसिबल? पाकिस्तान एयरफोर्स लाउड एंड क्लियर डंके की चोट कह रही है 5। फिर शहबाज शरीफ साहब ने 6 ऐड किए। फिर उसके बाद एक हेरोन जो है यूएवी है। वी कुड हैव शॉट मोर हैड वी परसिवेयर्ड अ लिटिल मोर। लेकिन एक एयरफोर्स में होती है डोंट स्वीटन द शॉट्स, कि जब आप किसी को परसू कर रहे हैं ना, तो ये होता है कि आप और करीब से जाके मारें, और करीब से जाके मारें, तो उसमें कोई और भी मार सकता है आपको। सो वी कुड हैव शॉट मोर अगर हम और रिस्क लेते। एंड द ब्यूटी इज अरीज, आप देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि सर आपने अपने जहाज़ों को S-400 से कैसे बचाया जो कि आदमपुर में लगा हुआ था, वो विद इन रेंज थे, तो ही सेड मैं अपने बच्चों को S-400 से भी बचा रहा था और BVR भी करवा रहा था। तो उनसे कहा गया कि सर जब आपने कहा ये मेरे बच्चे हैं, तो दैट सेज इट ऑल कि कितनी केयर के साथ उन्होंने उनको बचाया, लड़ाया, और किस केयर के साथ ट्रेन किया होगा। सो ये 3 झूठ हैं उनके। नंबर 1 कि हमने 5 जहाज़ गिराए, उनके रैकेजेस भी हमने बता दिए कहाँ कहाँ, उनके पायलट्स भी किस किस हॉस्पिटल में ये हैं, उनके नाम भी ग्रेजुअली आ जाएंगे। नंबर 2, उन्होंने 2019 में झूठ बोला कि हमने F-16 गिराया है। उसके बाद उन्होंने ये झूठ बोला कि उन्होंने भी हमारे जहाज गिराए हैं। नंबर बताने को नहीं तैयार। सो एयर मार्शल भारती, आई एम सॉरी, आई हैव इट पेन्स मी टू से दैट ही वाज रॉन्ग एंड ही शुड हैव बीन केयरफुल। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि SSM स्ट्राइक के हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि वो हमारी बड़ी सक्सेसफुल रही, तो इसमें कितना झूठ है और कितना प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर कर रहे हैं तो ये मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं मसूद अख्तर साहब? वेरी सिंपल, हुब्रिस, तकब्बुर, गुरूर, अना। और क्योंकि मोदी समझता था कि वो यहाँ का नेतन्याहू है, मोदी समझता था कि वो इजराइल है, मोदी समझता था कि हम गाजा हैं, मोदी समझता है कि उसकी हेजेमनी सारी रियासतें इस खित्ते की तस्लीम करें। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसमें कि ये नहीं हो सकता। एक प्रेडिक्शन मैंने की थी कि ये जंग 2, 3, 4 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। जब इन्होंने पंगा लिया और दूसरे दिन ड्रोन अटैक शुरू किए, आई सेड दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल, बिकॉज हम भी एस्केलेशन लैडर मॉनिटर कर रहे थे। हमसे ज़्यादा कौन कर रहा था? अमरीकी।
अमरीकी दे वांट पीस फॉर देमसेल्फ ताकि ट्रेड करें, लेकिन जहां लंबी जंग करनी थी वो कर लेते हैं। सो दे वर मॉनिटरिंग। सो जब वो कहते हैं कि SSM अटैक्स, सो दूसरे दिन उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए। दीज ड्रोन अटैक्स वर मेट टुगेदर बाय हु? पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। और उनको कैसे हमने डिसेबल किया? नंबर 1, उनका हमने डेटा लिंक जैम कर दिया। नंबर 2, हमने उसको जो GPS है उसको स्पूफ कर दिया। नाउ दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्किल एंड इंटेलेक्ट, एंड हम लोग तैयार थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की साइबर कमांड और आर्मी की एयर डिफेंस कमांड वर फुल्ली प्रिपेयर्ड। सो जो टारगेट पे पहुंचे उनको गन के साथ निकाल दिया। मुरीद एयरफील्ड पर एक पहुंचा रात को, उसको हमने निकाला एक थर्मल साइट के साथ, वो दीना के करीब जाके। सो माइंड यू, ड्रोन अटैक से प्लीज अंडरस्टैंड जीरो डैमेज। और जो SSM अटैक्स इससे एम नहीं अचीव हुए, नेक्स्ट मॉर्निंग दे शॉट द एयर टू सरफेस ब्राह्मोस, और उससे कोई डैमेज नहीं हुआ एक्सेप्ट मे बी 1-2 बिल्डिंग्स टच हुई, पीरियड, दैट्स इट। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब मैं कह रहा था अपने वीडियो लास्ट वाले में, आई वॉज रेफरिंग टू देयर क्लेम कि उन्होंने भुलारी में मारा है। एंड क्रिस्टीन फेयर, मैं आपको उसकी स्टेटमेंट दूंगा उनकी, यू प्लीज पुट इट एट बिहाइंड ऑन द स्क्रीन, वेयर शी क्लियरली सेज कि शी इज अमेज्ड कि वो कह रहे हैं कि 20% इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दे वर नॉट एबल टू अचीव। वो जो एयर मार्शल भारती दोनों के बारे में कह रहा था ना कि प्लीज लुक एट अहदाफ को देखें, एंड्स को देखें, ऑब्जेक्टिव्स को देखें। आप हमसे ये मत पूछें कि 5 जहाज हमारे गिरे या नहीं गिरे। वो ये नहीं कह रहा था, कहना चाहता था कि हमने उनके कितने, बिकॉज जीरो। सो इस खिफत को मिटाने के लिए नंबर 1 एयर चीफ मार्शल सिद्धू और आर्मी चीफ ने फैसला किया कि छठा नहीं अनाउंस करेंगे, उसे हजीमत और खिफत बढ़ जाती है। सो उस खिफत और हजीमत को मिटाने के लिए क्या पागलपन कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स, नेवी हैव डन वेरी वेल। एक चीज़ मैं कहता चलूँ, ये पहली दफ़ा है कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स वर वर्किंग एज वन, 24/7 एक पेज पर थे। और स्पेशली सिद्धू और आसिम मुनीर साहब जो हैं, दे वर कॉन्स्टेंटली ईदर ऑन सिक्योर टेलीफोन या मिलते थे। जब पहले दिन भी अटैक आना था, दे वर टुगेदर, वी नो दिस। एंड फॉर श्योर ये जो किल चेन बनाया था ना सिद्धू ने 7 की रात को, वॉज एब्सोल्युटली। आजकल एक कोटेशन है, वो भी मैं आपको दूंगा कि आजकल का जो एयर कॉम्बैट है वो लेगेसी कॉम्बैट नहीं है। इट ऑल सेज कौन दूर से देख सकता है, कौन दूर से मार सकता है, और कितना दूर तक देख सकता है। दैट इज कि आज के फाइटर जहाज में 3 चीजें देखी जाती हैं। कितनी तेजी से टारगेट एरिया में पहुंचता है। अगर ये हमारे फॉर्मेशन ना पहुंचती ना, तो उन्होंने मारने थे अपने ये जो मिसाइल हैं जो मदरसों को मारे थे, उन्होंने वापस मुड़ना था। मोदी ने कहना था थैंक यू वेरी मच, विक्ट्री डिक्लेयर्ड, और हम अपना मुंह लेके रह जाते। बट दीज एरोप्लेन्स वर देयर इन टाइम बिफोर दे कुड टर्न। आई थिंक द फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैड बीन फायर्ड। सो ये चीजें जो whoever can see farther and hit farther, यही shrewdness और cleverness और intellect सिद्धू का था कि he brought in a weapon system जिसका रेडार बेहतर था J-10C का, जिसका PL-15 दूर तक मार सकता था। उसने इसको जो रफाल है उसको करीब नहीं लगने दिया। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त तक जो होना था वो हो गया। खित्ते का अमन कितना बर्बाद हुआ, इससे आगे क्या होगा? आपकी आय इसको कैसे रीड करती है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? डोंट ट्रस्ट मोदी। मोदी कैन डू एनीथिंग फॉर बिहार इलेक्शंस। मोदी कैन डू एनीथिंग फॉर हिंदुत्वा सक्सेस। एक आध चैनल के ऊपर जब ये कर्नल सोफिया उनकी एक है, उन्होंने कहा कि वी कैन आस्क फॉर अ सीज फायर, तो मैंने कहा डोंट ट्रस्ट हिम। नंबर 1, ही शुड क्लियरली से कि आज शाम 6 बजे के बाद
कोई फायर नहीं होगा, फिर उसको प्रूफ दें। और नंबर 3, somebody from outside must broker this ceasefire in which you, किसने ब्रोकर किया? ट्रंप ने किया। अच्छा, आजकल वो ट्रंप को सख्त गालियां दे रहे हैं बिकॉज ट्रंप ने उसको हाइफनेट कर दिया कश्मीर को साथ। वो सख्त गालियां दे रहे हैं, रिपब्लिक तो पागल हो गया बिल्कुल। तो दे कैनॉट बी ट्रस्टेड। दे कुड विद इन 6 months to a year दे कुड हैव अनदर फॉल्स फ्लैग, बट आई थिंक हमें अपना एक्सटीरियर मनूवर और अच्छा करना चाहिए। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हमें तुर्की के अलावा किसी मुसलमान मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया। और मोदी जब सऊदी अरेबिया गया तो उसको F-15s ने हसार में लेके उसको लैंड करवाया। वी शुड डू बेटर। ठीक है, तो हमें अपने दुश्मनों और दोस्तों को भी पहचानना होगा कि इस वक्त हमारा नहीं, हमें अपने मुल्क को भी ठीक करना है और अपने आप को और बेहतर करना है। अच्छा, ट्रंप साहब का आपने जिक्र किया, इन्होंने ज़रूर इंटरवेंशन की और एक दफ़ा फिर से मसला कश्मीर जो है वो टेबल पर आया, लेकिन भारत इस वक्त ट्रंप को चूंकि बड़े आड़े हाथों ले रहा है और इस तरह की बातें भी कर रहा है, तो भारत हमेशा डिनायल में क्यों चला जाता है? आदत से मजबूर है। बिकॉज भारत कहता है कि मैं इस रीजन की पावर हूं जो कि जिसको सुनना चाहिए। अमेरिका जो है वो भारत के थ्रू चीन को कंटेन करना चाहता है। वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस कि चीन हमारे थ्रू दोनों को कंटेन करना चाहता है। सो वी आर इन अ ग्रेट एडवांटेजेस पोजिशन। आज जब हमने उनके J-10C से एक छोटा सा मिरेकल कर दिया, मैंने बाकी चैनल्स पे भी कहा कि आई थिंक जो इनका डिफेंस और एयर अटैचे और एम्बेसडर हैं, बट पहले दोनों मुझे बताया गया है कि हर कोई कह रहा है कि प्लीज़ एयर चीफ को लेके आए चीन, हम दिखाएं उनको और ज़्यादा। लास्ट विजिट में प्रॉबेबली J-31, 35 आर ऑन द कार्ड्स। हमने इतना बड़ा इनके सारे वेपन सिस्टम हमने उड़ा के टेस्ट किए हैं। बिल्कुल। F-6 मैं उड़ाता था 71 के बाद ज्वाइन किया। 71 में शक्करगढ़ जाता था ना F-6, तो एक अटैक करता था, ग्राउंड अटैक, बिंगो फ्यूल बीन के वापस आना पड़ता था। तो किसी ने, एक हमारे बहुत एक्सपर्ट थे इंजीनियर और पायलट, उन्होंने नीचे उसके एक गंडोला टैंक लगा दिया। अच्छा। और गंडोला टैंक जब लग गया तो चीनियों ने फाइनली बना के लगाया। तो एयर चीफ मार्शल शमीम गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। उस वक्त चीन गरीब होता था। उन्होंने कहा कि सर आपने हमारे $80 मिलियन साल के बचाए हैं। अब हम ये जो जहाज़ ये खड़ा है इसके ऊपर ड्रॉप टैंक्स लगे हुए हैं। हम ड्रॉप टैंक्स नहीं लगाते, गंडोला से उड़ाते हैं। वो $80 मिलियन, उसको एयर चीफ मार्शल शमीम वॉज टेकन बैक, उनको नहीं था पता। लाइक वाइज F-7 PG हमने ट्राई किया, F-7 हमने ट्राई किया, A-5 हमने फ्लाई किया, और हमने बहुत सारी उनको टेक्नोलॉजी दी गरीब वक्तों में, F-104 की और F-86 की, जिसको उन्होंने रेप्लिकेट किया। और अमरीकी बड़े नाराज़ भी हुए। आज भी अमरीकियों ने F-16 के ऊपर पहरा बिठाया हुआ है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े लोग कहते हैं, आपको याद है कि इंडियन AVM ने हमारा AMRAAM का एक टुकड़ा दिखाया और शिकायत की कि जो सुखोई 30 को मारा था शायद हमने 2019 में। हाँ जी। तो उसने कहा, शिकायत की कि देखें जी आपके मिसाइल से इन्होंने हमें मारा है। बिल्कुल। तो हमने उसको शो केस तो नहीं रखा हुआ। वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। ठीक है। तो वी आर एबल टू। चीनी इस वक्त यकीन कीजिए मेरे कॉन्टैक्ट्स बता रहे हैं कि वो बिछे जाते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी आज J-10C का अगर ये जो जहाज़ है रफ़ाल मुकाबला नहीं, और माइंड यू रफ़ाल को इन्होंने चूज़ किया था ओवर सुपर हॉर्नेट F-18 जो अमरीकी है, ये बेहतर है। तो अगर ये मुकाबला J-10C का नहीं कर सकता, ग्रिपन नहीं कर सकेगा, टाइफून नहीं कर सकेगा, और अमरीकी F-18 वगैरह नहीं कर सकेंगे, of course F-22, 35 are different. How are they going to beat J-20 जो कि 5th जनरेशन है, स्टेल्थ फाइटर है, जिसका J-31, 35 डेरिवेटिव है, और सिद्धू की आई थिंक बात हो गई हुई है। और अब मैं बता रहा हूँ यकीन से कि चाइनीज़ बिछे जा रहे हैं कि प्लीज़ चीफ को लेके आएँ अपने, जो चीज़ चाहिए होपफुली हमें मिलेगी। फिर जो 6th जनरेशन जहाज़ उनका उड़ रहा है, उसका कौन मुकाबला करेगा, जो कि अमेरिका के पास भी नहीं है। जी ठीक तो है। आई थिंक वी आर इन सेफ हैंड्स। लेकिन मोदी पे यकीन नहीं करना चाहिए,
he will again do a false flag, he will again try to corner us, so we should be fully prepared. और मिलिट्री जो शॉर्ट फॉल्स अभी आई हैं चीन के साथ इतना अच्छा किया है कि आई थिंक आर्मी चीफ स्पेशली एयर चीफ they will quickly get those things. बस लास्टली मुझे ये बता दीजिएगा मसूद अख्तर साहब कि भारत इस शिकस्त के बाद क्या कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, और अगर करेगा भी तो हमारी फोर्सेस उसके लिए किस तरह से तैयार हैं और इस मर्तबा कैसा जवाब दिया जाएगा? नंबर 1, हम इसमें भी फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। अब हमारे पास और हमें अकल आ गई है इंटेलेक्ट के कहाँ पे हमारे गैप्स हैं, कहाँ पे उनके गैप्स हैं। यकीन कीजिए कि J-10C से का कोई जवाब नहीं है। सो J-10C हमने एब्जॉर्ब कर लिए हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल में J-10C तो 10, 12, 13, 20 तो फौरन आ सकते हैं। J-31, 35 ले आए, वी विल क्लॉबर देम। और हमारे पास आई थिंक एक एयर टू सरफेस मिसाइल उसकी कमी है। ऑलरेडी CM-400 है और हमारे पास 100 हैं। ये एंटी शिप भी है। वी विल टेक आउट देयर विक्रांत विद दिस। और साउथ में जो ब्लॉक 3 हैं they are fully capable of taking the Vikrant out. Mind you, वहाँ पे operations नहीं हुए. So I think Indian Air Force Chief उसने जो मैं आपको बताता चलूँ उसने बिल्कुल सही शिकायत की थी कि खुदा के लिए मुझे 40 तेजास तो दो जो तुमने देने थे, because Teja I told you was supposed to replace these 5 aeroplanes, MiG-21, 23, 24, 27, 29 and Jaguar. और वो नहीं कर पाए, एक फाइटर स्क्वाड नहीं दे सका। और हमारी कितनी है? 7। उसमें से 3 ब्लॉक 3 दे आर विद PL-15 जो कि विच इज नाउ प्रूवन द बेस्ट मिसाइल ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। इसका भी एक अब्बा बैठा हुआ PL-17, वो भी शायद हमें मिल जाए। सो आई थिंक चाइनीज इंडियन एयरफोर्स प्रोफेशनल एयरफोर्स है, दे हैव डन वेरी वेल। 71 में तो उन्होंने दे प्लेड डर्टी। मतलब एक फाइटर स्क्वाड ना 12 फाइटर स्क्वाड, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। तो खुदा का खौफ करो। इस दफा 1:2 आए and we took them out. We took out 5 aeroplanes. So I think we have done very well. I think we are fully prepared. We for sure knows कि हमारे gaps किधर हैं और उनके किधर हैं, उनके एक्सप्लॉइट करेंगे और अपने जो है वो फिल करेंगे। एंड आई थिंक वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। एक आखिरी चीज, एयर चीफ ने एक कमांड शुरू की थी, साइबर कमांड। बड़े लोगों ने कहा कि जी ये तो हमारी कोर एक्टिविटी नहीं है, हमारी कोर एक्टिविटी तो फ्लाइंग है। यकीन कीजिए आज मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, उनके बहुत सारे सिविलियन सेक्टर्स मेरी नाकिस राय में, और मुझे जितना थोड़ा बहुत पता, बिकॉज इट इज क्लासिफाइड, आज भी उनके नोड्स बंद हैं। आज भी उनके नोड्स बंद हैं। सो सिद्धू हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन साइबर कमांड, सिद्धू साहब हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन NASTEP, नेशनल एरोनॉटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए हमारे पास बेस नहीं है जहाज़ मैन्युफैक्चर करने का, सैटेलाइट्स का, मिसाइल्स का। आज आपकी उम्र के बच्चे और बच्चियां, ये जो इस्लामाबाद में, चकलाला में, खारिया में, और उसको सिलिकॉन कहते हैं पार्क कराची वाले को, बैकपैक्स के साथ आते हैं और क्वालिफाइड स्टार ट्रैक टाइप एनवायरनमेंट उनको दी जाती है, और वो फिर बैठ के जहाज़, रेडार, सैटेलाइट्स और एल्गोरिदम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रेडार्स, ये सारे डिज़ाइन करते हैं। सो वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। आखिरी चीज़, वी शुड बी, हमारा जो प्रोजेक्ट अज़म है हैज़ टेकन ऑफ, और हम अपना भी जो चाइनीज़ J-20 है और जो टर्किश है उनके साथ कोलैबोरेशन में वी शुड प्रोड्यूस आवर ओन एरोप्लेन अनदर 5-10 years, बट टिल देन Chinese will give us what we want. I'm telling you, वो कहते हैं खुदा के लिए चीफ को, इसके बाद वाली विजिट चीफ, अच्छा यूरोप वाले भी सारे कह रहे हैं कि आइए और बताइए, बिकॉज ये जो टेक्स्ट बुक आपने नई क्रिएट की है, नया चेस बोर्ड क्रिएट किया है, 70 वर्सेस 30, 1 घंटे की BVR फाइट, इंडियंस भी बताएंगे अपनी साइड कि कैसे हमने गलत लड़ी, और हम बताएंगे कि कैसे हमने सही लड़ी। सो ऑल एयर फोर्सेज, मैं आखिरी चीज़ बता दूं, हमारी एक एक्सरसाइज होती है इंडस शील्ड।
इंडस शील्ड में, बिकॉज उसमें सारा पूरा स्पेक्ट्रम हम कवर करते हैं। आई एम अ कॉम्बैट कमांडर कोर्स ग्रेजुएट। बड़ा सख्त होता है, बड़ी सख्त बेइज्जती होती है, बहुत सख्त बेइज्जती होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज पिछली जो इंडस शील्ड एक्सरसाइज थी सरगोदा में, 12 मुल्क ऑब्जर्वर आए हुए थे और 4 ने जहाज भेजे थे अपने। आज अरीज याद रखिए 40 मुल्कों ने इंसिस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि हमें बुलाएं, और इस जंग के बाद मेरे ख्याल में खाते खुल जाएंगे, खाते, और बहुत सारी पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज की विंडोज भी खुलेंगी। सो इन द एंड, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इंडियंस मस्ट अंडरस्टैंड कि उन्होंने जो 20% क्लेम किया है, बुल, जीरो। क्रिस्टीन फेयर के मैं आपको प्रूफ दूंगा। What I was talking of was their claim. मसूद अख्तर साहब 20 के आगे से 2 हटा देना, 2 हटा दें, जीरो ही रहेगा। So bull, zero. ठीक हो So गया, zero damage हुआ है, and I think the proof is in the pudding. उन्हीं बेसिस से हमने जहाज एयरबोर्न किए हैं, and we've taken out their ground targets, including their super duper ये जो S-400। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इनके साथ बातचीत करके। और वो जो भारत क्लेम कर रहे हैं ना, झूठे क्लेम, उनके एविडेंसेस के साथ हमने आपको जवाबात दे दिए। और जो हमारी स्टेटमेंट्स को मिसकोट किया जा रहा है भारत में, मेरा ख्याल है कि भारतीयों को भी बहुत अच्छा जवाब मिल गया होगा। आप भी कोशिश करें कि इस तरह के किसी अपने एयर मार्शल के साथ बैठें, कोई सवाल करें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों के अंदर जो इस वक्त मुल्क के हो रहा है उसमें हकीकत कितनी है, आप लोगों को क्या बताया जा रहा है और अंदर की कहानी जो है वो क्या है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।